हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के इंग्लिश का 5th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ओके, विचार जो मानव जाति की मदद किया है। चलिए बिना समय गवाए मैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर और हिंदी डिस्क्राइब करूंगा। कृपया मुझे फॉलो करें। सबसे पहला प्रश्न है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। किसके द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है? तो बर्टन रसल के द्वारा यह चैप्टर लिखा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, रसल वाज अवार्डेड, मतलब बर्टन रसल अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज रसल को दिया गया था? तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इन्हें लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो लिटरेचर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवर, थर्ड नंबर प्रश्न है, सर्वाइवर फॉर होमो सैपियंस प्राइमरीली वाज, मतलब होमो सैपियंस मानव जाति का जोलॉजिकल नेम है। मानव जाति के लिए सर्वाइवर मतलब जीवन जीने के लिए क्या हुआ था, प्राथमिक में क्या घटित हुआ था? तो उन्हें बहुत सारी समस्या को सामना करना पड़ा था। तो ए प्रॉब्लम इज राइट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर है, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, मतलब समर के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान बर्ड्स क्या हो जाते हैं? फॉरगेट, भूल जाते हैं। दिस कैटेस्ट्रॉफी, मतलब अपने प्रलय को, अपने प्रॉब्लम को भूल जाते हैं समर के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान। 5 नंबर प्रश्न है, एनिमल्स गेट प्लेजर, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम डैश। जानवर जो हैं आनंद प्राप्त करते हैं फ्रॉम डैश। म्यूजिक प्राप्त करते हैं? नहीं। फुटबॉल खेलते हैं? नहीं। साइंस का आनंद लेते हैं? नहीं। तो इसमें से किसी चीज़ का वो आनंद नहीं लेते हैं, इसमें से मनुष्य लेते हैं, क्योंकि मनुष्य में यह क्वालिटी है। क्योंकि गाना नहीं सुनते हैं, गाना नहीं गाते हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, पंखा में नहीं रहते हैं, एसी में नहीं रहते हैं, तो साइंस का भी आप मतलब जानवर मजा नहीं लेता है, तो मनुष्य मजा लेता है इसका, मनुष्य इसका आनंद लेता है। तो जानवर प्राप्त नहीं करता है, तो इसमें से कोई प्राप्त नहीं करता है। नन ऑफ दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, बर्टन रसेल हैज रिटन द लेसन। बर्टन रसेल कौन सा लेसन लिखा है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इन्होंने लिखे हैं। 7 नंबर प्रश्न है, द इन्वेंशन ऑफ डैश was more important than domestication of animals। किस चीज का आविष्कार जो है जानवरों को पालतू बनाने की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण था? तो वो था एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर होगा तभी तो जानवर को हम पालतू बनाएंगे, कि पहले पालतू बनाएंगे तब एग्रीकल्चर करेंगे, कि जानवरों को खिलाएंगे क्या, जानवरों का यूज कहाँ करेंगे। तो इस पर्पज से सबसे पहले एग्रीकल्चर पे फोकस किया, आविष्कार हुआ है। इसके अपेक्षा जानवरों को पालतू बनाने की अपेक्षा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, सिविलाइजेशन टाउटर्स, सभ्यता हमें सिखाई, क्या क्या सिखाई? टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अदर, दूसरे के प्रति दोस्ताना बर्ताव, दोस्ताना बनना, दोस्त बनना, घुल मिल के रहना, यह हमें सभ्यता सिखाई। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग बहुत फ्रेंडली कब होते हैं? विद इन द हर्ड, जब हम ग्रुप में रहते हैं, आउटसाइड द हर्ड, जब ग्रुप से बाहर रहते हैं, एवरीवेयर कहीं भी, नोवेयर मतलब यहाँ, अभी यहाँ। तो इसका आंसर जब हम ग्रुप में रहते हैं, जब हम अपने समाज में रहते हैं, जब अपने लोगों के बीच रहते हैं, तो ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, ज़्यादा दोस्ताना बर्ताव रहता है, ज़्यादा घुले मिले रहते हैं। फ्रेंडली का मतलब घुले मिले रहना। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, आफ्टर लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा कौन सा चीज है जो मानव जाति की मदद किया है? वह है आग। आग सबसे ज़्यादा मदद किया है मानव जाति का। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, चैप्टर के अनुसार से व्हाट हेल्प्स ए मैनकाइंड, मतलब मानव जाति की मदद
क्या क्या कैसे हुआ है, मतलब कौन करता है, तो कौन करता है, आइडियाज करते हैं, सोसाइटी नहीं करते थे, भगवान नहीं करते थे, राइटर नहीं करते थे, कौन करते थे, आइडियाज करते थे। आइडियाज राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू, बर्ट्रैंड रसल ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे वो, इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है, तो ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड लंदन है, सॉरी इंग्लैंड को भी हम ब्रिटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, द टू आइडियाज, दो आइडिया थे, दो विचार थे, विच कंट्रीब्यूट, जो योगदान किए, द मैनकाइंड, मानव जाति में योगदान किए, वेयर नॉलेज, जो नॉलेज थे, पहला नॉलेज, पहला आइडिया क्या था, नॉलेज था, दूसरा टेक्निक्स था। ओके, नॉलेज एंड टेक्निक्स, इसके अलावा दो और थे, मतलब दो भागों में डिवाइड किया गया है, नॉलेज और टेक्निक एक भाग है, दूसरा भाग मोरल और पॉलिटिक्स है, मतलब इसका सही आंसर है मोरल एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट 14 नंबर आते हैं प्रश्न पे, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के पहले, इतिहास के पहले जो लास्ट में जो हुआ इन्वेंशंस, वेयर द आर्ट, वह क्या चीज का आर्ट था, वह राइटिंग का आर्ट था, राइटिंग आर्ट बाद में हुई प्री हिस्ट्री के बाद। ओके, राइटिंग इज राइट आंसर, लिखने का काम बाद में हुआ, पहले हम लोग चित्र के द्वारा समझते थे, लिखते नहीं थे, लिखने की कला बाद में डेवलप हुई। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, रॉबिन्स आर द नेशनल बर्ड ऑफ डैश, रॉबिन्स जो एक पक्षी का नाम है, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, इसी तरह रॉबिन्स जो है वह इंग्लैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इंग्लैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया था, तो यह चार्ल्स डार्विन ने दिए थे इनका सिद्धांत, इवोल्यूशन का थ्योरी का सिद्धांत कौन दिया था, वह चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, सर्वाइवल वाज ऑलवेज ए प्रॉब्लम, मतलब जीना एक हमेशा प्रॉब्लम था, फॉर किसके लिए, वो मनुष्य के लिए था, क्योंकि यहाँ पे राना टिग्रिना पहला है, दूसरा है पाबो क्रिस्टेसस है, नेक्स्ट है होमो सेपियंस है, एनिमल्स है, तो आपको मालूम है कि मनुष्य जाति के लिए होमो सेपनिज का प्रयोग किया गया है, तो होमो सेपनिज इज राइट आंसर, तो हमेशा प्रॉब्लम, सर्वाइवल, जीने के लिए मनुष्य संघर्ष किए हैं, राइट आंसर इज होमो सेपनिज, सी राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर है, रोड टू फ्रीडम, रोड टू फ्रीडम कौन लिखे हैं, वो बर्ट्रैंड रसल लिखे थे, बर्ट्रैंड रसल लिखे थे, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ ही देता है, तो इसलिए राइटर नेम का भी कौन कौन किताब लिखे हैं, कौन इंपॉर्टेंस किताब लिखे हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, डैश वुड नॉट हेल्प द क्रोन टू ग्रो, मतलब कौन जो है वो मकई की फसल को उगाने में मदद नहीं करता था, ही अनलेस, जब तक उसे, ही वॉज नॉट अलाउड टू, जब तक उसे एक बच्चे की बलि या बच्चे का भोज नहीं दे दिया जाता था, अलाउ नहीं कर दिया जाता था, तो उस समय इस चैप्टर के माध्यम से एक देवता का नाम इसमें मेंशन किया गया है, वो है मोलोक। मोलोक एक देवता है जो बच्चे की बलि लेते थे, उस समय जब लोग उतना डेवलप नहीं हुए थे, लोग अंधविश्वास में जीते थे, तो बलि का पड़ता था, बच्चे का बलि, भैंसों का बलि, बकरों का बलि, और क्या क्या बलि पड़ता था पता नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में मोलाक एक देवता है जो बच्चों को बलि लेते थे, तभी वहाँ के लोग मानते थे, उस समय के लोग मानते थे कि हमारा जो फसल होगा, मकई का फसल होगा, वो अच्छा होगा। ओके, मोलोक इज राइट आंसर। एट लास्ट 20 नंबर प्रश्न है अंत का, बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए डैश, बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसफर तो थे ही, उसके अलावा और क्या थे इस चैप्टर में बताना, इस ऑप्शन के अनुसार से बताना है। तो आर्टिस्ट थे नहीं, नहीं साइंटिस्ट थे नहीं, वो मैथमेटिशियन थे, वो गणितज्ञ थे, एंड जियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूविज्ञान, भूवैज्ञानिक,
से रिलेटेड होता है, तो ये भी तो नहीं थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, तो ये सब इसमें मेंशन किया गया है। तो आई होप डैट आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या इसका आंसर है और क्या इसका हिंदी होता है। आप इसे एक दो बार अवश्य देखें, क्योंकि आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आए जब इस चैप्टर से आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक जरूर करें, मुझे विश्वास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।